हाय बच्चों, जय हिंद। आज जो मैं टॉपिक्स लेके आया हूँ उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, है ना। जब इसकी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो इंपॉर्टेंस इसके जो है ना, देखो जितने सारे एटम्स है, एटम्स को होल्ड करने में एक दूसरे से होल्डिंग, जब एक दूसरे से कनेक्टेड होता है, जब केमिकल बॉन्डिंग होता है तो उसमें एक दूसरे से को स्टेबल और कांस्टेंट रखने के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट प्ले रोल करता है ये। और तभी जा कर के कोई एटम्स जो है वो मान लो कि मॉलिक्यूल्स बनाएगा और मॉलिक्यूल्स एक मैटर्स बनाता है ना। इस तरह से ये हमारा बॉडी भी एक तरह से सारे एटम्स से इंक्लूड है, तो उसमें भी हमारा केमिकल बॉन्डिंग्स होता है। तो केमिकल बॉन्डिंग्स डिपेंड्स ऑन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है ना। तो बात समझ में आ गई होगी इसके इंपॉर्टेंस के बारे में कि इसके इंपॉर्टेंस क्या है। तो हम बनाने से पहले, हम इसके बारे में आगे जाने से पहले हमने SPDF कुछ सब सेल दे रखा है। तो सब सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन जो है वो 2 जो सब सेल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होल्ड कर सकता है। उसके जो ऑर्बिटल जो ब्लॉकेज बनेंगे वो कुछ इस तरह से होगा, सिंगल होगा। इसमें 1s, इसमें 1 और 2 इसमें होल्ड कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है ना। और P में क्या होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 होल्ड कर सकता है। जो इसके जो हम ब्लॉकेज बनाएंगे वो 3 बनाएंगे। 3 में ये ऑपोजिट डायरेक्शंस में होता है हमेशा। और D में 10 होगा, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 10 तक ही होल्ड कर सकता है। वैसे नीचे भी होल्ड करेगा, नीचे तक का भी होल्ड करता है, बट लेकिन हम मैक्सिमम जाएंगे तो 10 से ज़्यादा नहीं होता, ठीक है। और इसके जो हम ब्लॉक बनाएंगे वो 5 होगा, अपोजिट डायरेक्शंस में टोटल 10 कंटेनिंग हो गया। फिर इसके बाद इफ सबसेल होगा, उसमें 14 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होल्ड कर सकता है उसके अंदर। और उसके जो हम ब्लॉकेज बनाएंगे वो 7 होगा, अपोजिट डायरेक्शंस में जाएगा। तो टोटल काउंटिंग करेंगे तो ये 14 हो गया। तो जैसे कि मान लो कि इलेक्ट्रॉन भी, जैसे हम ब्लॉक भी बनाएंगे तो कुछ इस तरह से बनाएंगे। मान लो कि यहाँ पे यदि आपके 1s1 जैसे मान लो हाइड्रोजन है तो उसके आप स्पीड कैसे दिखाओगे, ऐसे दिखाओगे, ठीक है। जैसे हाइड्रोजन है, उसके बाद में हो गया आपका हीलियम। तो हीलियम में कैसे कहो 1s2, तो यहाँ पर डायरेक्शन उसके अपोजिट डायरेक्शंस में दिखाना है और एक ही डायरेक्शंस में इसको शो नहीं करना होता है, ठीक है। इसे मान लो कि इस डायरेक्शंस में हमें इसको शो नहीं करना होता है स्पिन को, ठीक है। तो ये चीज़ों को अब ध्यान देना, ठीक है। अब ये हमारे पास में कुछ सीरीज़ दिया हुआ है, 1s1, सॉरी 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4d, सॉरी 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, 7p, 8s। ये याद करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन मैं एक ट्रिक्स बता रहा हूँ। ये सीक्वेंस जो है, ये सीरीज़ इसी पे आपका, जैसे मान लो यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन हुआ, फिर यदि हम मान लो कि हाइड्रोजन का 1 है, उसके बाद में हीलियम का 2 है, फिर इसके बाद में एजोन, ये चलता चलेगा मैक्सिमम, ये ऐसे करके ये फुलफिल होता चलेगा। तो इसको हम कैसे पता होगा कि ये चीज़, ये सीरीज़ हमारा यही होगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इसे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, ठीक है। 8 आपने यहाँ पे हमने थोड़ा सा और स्पेस देना पड़ेगा, तब जाकर ये कंप्लीट होगा। थोड़ा सा दिखना चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। अब इसके पास में आप यहाँ पे, फिर इसके बाद में 1 2 से लेकर के आपने 8 तक आपने फिल कर दिया। फिर इसके बाद में जस्ट एक अप से एक डाउन कर देंगे, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। कहाँ से क्या स्टार्ट करेंगे, 2 3 4 5 6 7, ठीक है। इसके बाद में फिर नीचे से भी हम डाउन वाला डायरेक्शंस में हम एक को छोड़ देंगे और फिर जस्ट लाइक इसे 7 से स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ से आप कहाँ से स्टार्ट होगा, ये 3 से स्टार्ट होगा। 3 4 5 6 तक ही चलेंगे। फिर इसके बाद में फिर क्या होगा, एक और डाउन कर लो, यहाँ पे 4 5, ठीक है। अब क्या करोगे, SPDF ऐसे ही अरेंज कर लो। एस यहाँ पे होगा,
एस फिल कर दो, फिर इसके बाद में नंबर आता है पी का, कर दिया आपने। फिर इसके बाद डी का नंबर आता है, फिर आएगा एफ का। अब ये क्या होगा, ये अबाव रूल्स को फॉलो करता है। अब ये क्या होगा कि कुछ इस डायरेक्शन में होगा, जैसे 1s के बाद 1s को फुलफिल होगा, फिर क्या होगा, फिर 2s को फुलफिल करेगा, फिर क्या होगा, फिर ये इधर से जाके फिर ये क्या होगा, कुछ इस तरह से फुलफिल होगा, फिर क्या होगा, ये यहाँ से डायरेक्शन से जाएगा, ये इसके अंदर से टच नहीं करेगा, ये बीचों बीच क्रॉस करके फिर दोबारा मूव करके फिर क्या होगा, फिर क्या होगा, ठीक है। अब आप चेक करोगे तो ये सारे के सारे आप इस वाले सीक्वेंस में आएंगे। देखो आप चेक करो, 1s 2s 1s 2s 2p जस्ट लाइक ये देखो आप क्रॉस कर रहे हैं 2p, फिर क्या होगा 3s होगा, 3s के बाद फिर ये वाले पोजीशंस पर नहीं जाएगा, जस्ट इसके बीचों बीच क्रॉस करके फिर दोबारा मूव करके आएगा 3p 4s। इस तरह से आपके डायरेक्शंस बन जाएंगे। इस चीज़ों को आप लिख लेना। पहले तो आप 1 to 8 तक आपने लिख लिया, फिर उसके बाद में जस्ट डाउन करके आप, और नीचे से भी एक डाउन करके आपने 2 से स्टार्ट किया, ठीक है, 2 3 4 5 6 7। इसके बाद में जस्ट ऊपर नीचे फिर डाउन करोगे 1 1, फिर उसके बाद में 3 के बाद में क्या होगा, यहाँ पे 3 से स्टार्ट करोगे 3 4 5 6, उसके बाद में फिर एक डाउन करोगे 4 5, ठीक है। और इसको आप करो, ये थोड़ा सा इस तरह से फ्लैक्सिबिलिटी आप दिखा दो, और इस तरह से आपके जो सीरीज़ बने ये आपके सीरीज़ हो गए, ठीक है ना। ये सीरीज़ पे आपका चलता चलेगा, इस तरह से आपके सीरीज़ बन जाएंगे, ठीक है ना। अब आसानी से आप क्या करोगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकाल सकते हो। जैसे कि एग्जाम में अब हम 30 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकाल के दिखाते हैं कैसे निकलता है। जैसे मान लो हाइड्रोजन्स का एक है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से 1s1 होगा, ठीक है। और यदि लिथियम का 2 है तो 1s1 1s2 हो जाएगा, है ना, 1s2, ठीक है, ठीक है। इसको नोबेल गैस भी बोला जाता है। यदि फुलफिल ये आपका इस ब्लॉक एक सब ब्लॉक्स के यदि कंप्लीट होते ये नोबेल गैस में माना जाता है, ठीक है। और इसके यदि स्पिन को हम देखें पूरा करने के लिए तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल होगा और सिंगल होगा, सिंगल स्पिन्स होगा, और ये क्या होगा, ये कुछ अपोजिट डायरेक्शंस में होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होगा, लिथियम का क्या होगा, यदि आपको क्या करना है कि लिथियम का आपको 1s2 2s1 मीन्स आप चाहो तो शॉर्ट में इसको हीलियम, ठीक है, और इसको आपको ब्रैकेट में फिल करके फिर 2s1 भी लिख सकते हो। इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में फिर क्या करोगे, सीक्वेंस इस तरह से फिल होगा। देखो यहाँ पे नीचे है 1s पहले फुलफिल हुआ, फिर 2s हुआ, 2s के बाद में अब देखो 2s अब फुलफिल होगा। बेरिलियम है, बेरिलियम में क्या होगा आपका, यहाँ पे हम इस पूरे को ना लिख करके, जैसे कि मान लो हमने पूरे को ना लिख करके हमने क्या करना है, क्या करना है इसमें, हमें He यानी कि हीलियम को लिख करके फिर हमें 2s2 लिख देना है, ठीक है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, 2s2 हो गया। और फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद में क्या होगा,
कि यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, He क्या होगा 2s2 2p कितना होगा, ये कितना है, जैसे यहाँ पे तो हमारा कंप्लीट कितना हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास हीलियम में कितना कंप्लीट हो रहा है, 2 कंप्लीट हो रहा है, तो 2 के बाद में 2 और 2 4 हो गया, और 1 5 2p 1 है ना, ये होगा। फिर इसके बाद में क्या करेंगे हम, He लिख करके ब्रैकेट में डालेंगे, फिर इसके बाद में क्या करेंगे 2s2, फिर इधर ही ये वाला सीक्वेंस से चलेगा, 2s2 और 2p 2, ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होगा, ये फिर दोबारा हम He लिखेंगे, हम पूरी तरह से फिल नहीं करेंगे, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। फिर क्या करेंगे हम 2s2, यानी कि यहाँ तक तो 2 है, ठीक है, ये 7 हमें कंप्लीट करना है, यहाँ हीलियम तक तो 2 हो गया, फिर 2 क्या होगा 2s2, यानी कि हीलियम 2 4 हो गया, और 2p हमें 3 चाहिए यहाँ पे, तब जाकर ये कंप्लीट हो गया। जैसे कि मान लो यहाँ पे कितना हो गया, 3 और 2 5 और 2 7, ठीक है। तो यानी कि नाइट्रोजन्स का हमारा 7 एटॉमिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन या एटॉमिक नंबर आपका कितना होगा, ये दिया हुआ है। देखो किसी भी कंडीशंस में आपका इलेक्ट्रॉन और क्या होता है, एटॉमिक नंबर दोनों इक्वल्स होता है, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉन्स को हमने फिल किया, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख दिया। हमने क्या किया, पहले हमने हाइड्रोजन्स को 1s1 लिखा, हीलियम्स को 2s2 लिख दिया। 2s2 जब पूरी तरह से फिल हो गया तो हम हीलियम को फिर दोबारा लेके चलेंगे, हीलियम्स को 2 हम कैलकुलेशन करेंगे, फिर इसके बाद में 2s1 ये 1 हो गया, यानी कि 3, फिर इसके बाद में 3 और 2 4, 2 और 2 4, फिर 2 और 3 5, और 2 एंड 4 6, 2 एंड 5 7। फिर इसके बाद में हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो हमें पूरी लंबा ना लिख करके फिर दोबारा हम क्या करेंगे, किसे चलेंगे, हीलियम्स को हम ब्रैकेट में देते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में देने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ये वाला सीरीज हमने इसको फिल किया था, तो 2 क्या होगा 2s2 और 2p कितना होगा 4, ठीक है, 2p 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद में क्या होगा, इसको हम फिर दोबारा हीलियम लिखेंगे, हीलियम को हम ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक है। ब्रैकेट में करने के बाद में हमें क्या करना है, 2s2 2p 5, चेक करो 7 और 2 9 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होगा, अब इसको हम फिल करेंगे क्या करेंगे, हम इसको हम हीलियम्स को लिखेंगे और इसको 2s2 और 2p 6, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। हमें p ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो ये हमारा p जो सब सेल है वो फुलफिल हो गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कि नियोन से स्टार्ट करेंगे। तो नियोन में हमारा कितना हो गया, 10 कंप्लीट हो गया, आपको याद रखना है 10। तो यह आने के क्या होगा, अब हम लिखेंगे यहाँ पे नियोन को ब्रैकेट में हम डालेंगे, फिर इसके बाद में क्या होगा 3s से स्टार्ट करेंगे, 3s1, ठीक है, यानी कि 10 और 1 11 हो गया, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे नियोन को हम ब्रैकेट में लिख दिया हमने, फिर यहाँ पे 3s की जगह पे हमें 3s2 लिख देना है। तो ये हमारा कितना हो गया 10 और 2 12 हो गया। फिर इसके बाद में हमारा Ne को फिर दोबारा लिखना है। जल्दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का यही तरीका है जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। Ne आपने यानी कि नियोन्स लिख देना है और नियोन्स के बाद में आपको क्या करना है 3s2 और फिर 3p1, यानी कि ये कितना हो गया, क्या होगा 3s के बाद में क्या किसका नंबर आता है 3p का आता है। देखो 3s और इसके बाद में किसका नंबर आता है 3p का, तो हमने 3p1 लिख दिया, यानी कि 3 ये हो गया और 10 13 हो गया, कंप्लीट हो गया हमारा। फिर उसके बाद में फिर Ne लिखो, इसको ब्रैकेट में डालो,
फिर इसके बाद में 3s और 3p के बाद में हम असेंडिंग ऑर्डर में हम बढ़ते चलेंगे। फिर हम जब तक ये पूरी तरह से फिल ना हो जाए 3p, तो हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे, यहाँ पे 3p2 लिख दिया हमने, यानी कि ये हमारा 4 और 10 9, यानी कि नियोन का हमारा क्या होता है, जो एटॉमिक नंबर होता है वो 10 होता है, इसलिए हमने पूरा फुलफिल किया, इसलिए हमने नियोन को लेकर के आया यहाँ पे, यहाँ तक लेके आया, और भी आगे चलेगा, देखो क्या होता है। फिर उसके बाद में फिर Na को हमने लिया, जब तक ये अगला फुलफिल नहीं हो जाता, जैसे कि ये 3p पूरा फुलफिल नहीं होगा, हम दोबारा उसी तरह से, उससे पहले हम ऐसे ही चलेंगे, फिर दोबारा हम उसको आगे उस वाले सॉर्ट को हम एलिमेंट्स को हम नाम लेकर करके ब्रैकेट में डाल के हम आगे बढ़ते चलेंगे। जैसे कि फिर नियोन हमने लिखा और ये ब्रैकेट में हमने डाला, फिर यहाँ पे हमने लिखा 3s2, इसको फुलफिल करना है, और 3p में क्या लिखूँ, 3p3 क्या हो गया ये, यानी कि 5 और 10 15 आपका एटॉमिक नंबर यहाँ पे 15 है पोटेशियम का, और इसका जो सिंबल है P से होता है, क्या होगा, सॉरी फॉस्फोरस का P से होता है ना, और सिलिकॉन का SI, एल्युमिनियम का मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है ये एलिमेंट्स नेम। और इसके बाद में चलते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। सल्फर का फिर दोबारा हम Na से स्टार्ट करेंगे, Na ब्रैकेट में डालेंगे, फिर इसके बाद में क्या होगा, बोलो, 3s हमारा कहाँ तक कंप्लीट हुआ था, 3s2 और 3p, बोलो 3p कितना होगा, 3p4, ये 3s2 3p3 था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, यहाँ पे हमारा 3p4 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो गया हमारा, बोलो, ये हो गया हमारा 6 और 10 कितना हो गया, 16, ठीक है। फिर इसके बाद में फिर Na लेके चलेंगे, ब्रैकेट में डालेंगे, फिर इसके बाद में 3s2 3p5, ठीक है, यानी कि ये हमारा कितना हो गया। जब तक ये पूरी तरह से फुलफिल नहीं होता हम इसको बढ़ाते चलेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में हम डालते चलेंगे, यानी कि मैक्सिमम देखेंगे कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना तक होल्ड कर सकता है। तो P हमारा 6 होल्ड कर सकता है, हमने 3s को पूरी तरह से फुलफिल कर दिया, ठीक है, और 3p को हम फुलफिल कर रहे हैं, तो 5 हो गया। अब ये नेक्स्ट वाला जो होगा ऑर्गेन, ये पूरा फुलफिल होगा, देखो यहाँ पे कितना हो गया, ये हमारा हो गया 7 और 10 17 हो गया। फिर क्या करेंगे हम Na, फिर दोबारा लेंगे, और ये क्या हो गया, ये आपका 3s2 और 3p6, ये पूरा फुलफिल हो गया ये आपका, ठीक है, यानी कि ये आपका ये जब फुलफिल हो गया, यानी कि आर्गन पूरा फुलफिल हुआ। फिर उसके बाद में आपका क्या हाथ है, हीलियम, आपका ये क्या है, नियोन, नियोन जो है ये, और ये आपका एक और नियोन हो गया। फिर उसके बाद में हीलियम, ये तीनों के तीनों अभी तक हमारे पास में नोबेल गैस मिला है, क्या मिला, नोबेल गैस मिला, ठीक है। यानी कि जो आपका नोबेल गैस वो होता है जो मोनो एटॉमिक होता है, जो इंडिपेंडेंट ऑकरिंग होता है अर्थ पे, है ना, जैसे मान लो वो किसी से रिएक्शंस नहीं करता, नॉन रिएक्टेंट एलिमेंट्स होता है, ठीक है, जिसको हम उत्कृष्ट गैस बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में नोबेल गैस बोलते हैं, ठीक है। नोबेल गैस के बारे में मैं एक अलग से वीडियो आपको डाल दूंगा, तब तक इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को जाना। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये हमारा पोटेशियम है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर्गन यानी कि Ar को हम यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देंगे, और इसे हम कैलकुलेशन कर लेंगे कि ये हमारा आर्गन जो होगा वो 18 है। इसके बाद जो बढ़ेगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ता चलेगा, है ना। तो क्या होगा, फिर उसके बाद में क्या होगा, इसके बाद क्या करें हम, 3p के बाद में क्या होगा, अब आता है नंबर 4s का।
4s1 क्या होगा, 4s1 का नंबर आता है, ठीक है। तो यानी कि हमारा कितना हो गया 18 और 1 19 हो गया। अब फिर दोबारा हम इसका भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लेंगे, तो हम क्या लेंगे, AR लिख देंगे, ब्रैकेट में डालेंगे और क्या करेंगे, यहाँ पे 4s2, ठीक है। इसके बाद में हम क्या लेंगे, यहाँ पे स्कैंडियम, इसका शॉर्ट नेम वो क्या होता है, SC, तो यानी कि AR हमने लिखा। और यहाँ पे क्या लिखा, 4s2 के बाद में किसका नंबर आता है, 4s2 3D1 लिखेंगे यहाँ पे, है ना, ठीक है, 3D1। अब 3D1 चेक करो, यहाँ पे सीक्वेंस में यही आ रहा है, 4s के बाद में 3D का आ रहा है नंबर, क्या है 4s के बाद में 3D, देखो 3D, अब 3D को फुलफिल करेंगे, 3D को फुलफिल करेंगे। अब क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हमारे पास में 3 हो गया और ये 18 कितना हो गया, ये 21 हो गया। अब फिर यहाँ पे हम AR लेंगे, ब्रैकेट में डालेंगे और क्या करेंगे, 4s2 3D2, ठीक है। यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा AR 4s2 3D2, है ना, ये कंप्लीट होगा, है ना। तो हमारा टिटेनियम तक तो हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम चलेंगे किसके, टिटेनियम के बाद 22 के बाद में क्या होता है, किसका होता है, वेंडियम। मैं यहाँ से मिटाना स्टार्ट करता हूँ, सॉरी, वेंडियम, वेंडियम का आपका शॉर्ट नेम क्या होता है, वेंडियम का V क्या होता है, V, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 23। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या लिखेंगे, बोलो, AR देंगे, इसको ब्रैकेट में डालेंगे, 18 ये अपने आप में कंप्लीट करता है ये। और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, 4s2 के बाद में क्या करेंगे, 3D, वहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3, एक बढ़ जाएगा, तो यानी कि 5 और 18 कितना हो गया, 23 हो गया। और वेंडियम के बाद में क्या, किसका नंबर आएगा, क्रोमियम का। इसका क्या होता है, शॉर्ट नेम एलिमेंट्स क्या नेम क्या होता है, क्रोमियम का Cr, इसका 24। अब जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस निकालेंगे तो AR ब्रैकेट में डालेंगे और फिर क्या करेंगे हम, बोलो, 4s2 और 3D4। बट लेकिन ये क्या होगा, एक्सेप्शन में आएगा, इसको हम एक्सेप्शन में लिखेंगे। इससे ज़्यादा स्टेबल हमारा एलिमेंट्स कब होगा, जब ये स्ट्रॉन्ग तब होगा जब ये या तो अपने ब्लॉक को या तो वो हाफ फिल करे या हाफ फुल फिल करे या पूरा फुल फिल करे या कंप्लीट फुल फिल करे, तभी वो स्टेबल हो पाता है। तो वो क्या करेगा, जैसे कि मान लो कि इसका मैं यदि ब्लॉकेज बनाऊं तो ऐसे होगा ना जी, जैसे मान लो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से होगा और D का क्या होगा, 5 ब्लॉकेज होगा, 1 2 3
4 5 है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये क्या होगा, यानी कि कुछ इस तरह से ये फिल कर रहा है। ये कुछ इस तरह से ये फिल कर रहा है ये, ठीक है ना। पहले तो आपका वन स्पिन्स होगा, एक तरफ होगा, ये पहले पूरी तरह से ये कंप्लीट करता हुआ नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि 2 है तो यहाँ पे आ गया, इस वाले ब्लॉक में इसको कंप्लीट कर दिया, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, पहले तो इसको पूरा फुलफिल करता है, उसके बाद में फिर दोबारा वो डबल स्प्लिन्स उसको कवर करता है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे बताओ, इसको ज़्यादा स्टेबल कब होगा एलिमेंट्स, जब ये पूरा फुलफिल हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स इसको यहाँ पे दे देगा, तो ये क्या होगा, ये पूरा कंप्लीट हो गया। हम इसको एक तरफ से ये लिखेंगे और यहाँ पे क्या हो गया, ये कुछ इस तरह से हो गया, यानी कि हाफ फुलफिल, मतलब इनकम्प्लीट जो ये ब्लॉकेज होता है फिलिंग, वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। स्टेबल तब होता है जब ये हाफ फुलफिल हो, है ना, या तो हाफ फुलफिल हो या पूरा फुलफिल हो, तभी जाकर के ये एलिमेंट्स क्या होगा, स्टेबल होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देना। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे बोलो, यहाँ पे हम जो लिखेंगे वो आप देखना, चेक करना, वहाँ पे 4s1 होगा और ये 5d क्या होगा, 3d 5 होगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होगा। अब चलो ये एक्सेप्शंस में आता है, ये चीज़ों का ध्यान रखना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में, ठीक है ना। अब ये तो पूरी तरह से फुलफिल करेगा नहीं, जैसे कि मान लो, नहीं तो फिर मैं इसमें से ले लेता, तो यहाँ पे यदि देखें तो यहाँ पे ब्लॉकेज हमारा कितना है, डी का 5 है, तो ये फिर भी तो पूरा कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो हम एज इट इज ऐसे ही रखेंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हमें इस तरह इस कंडीशंस में हमें फुलफिल करना होता है, ठीक है। तो देखो क्रोमियम तो हो गया, अब क्रोमियम के बाद में हम क्या करेंगे, मैग्नीज करेंगे, है ना। क्या करेंगे, ठीक है, यानी कि इसका क्या होगा, Mn, मैग्नीज का Mn होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 25 होगा। तो इसका हम क्या करेंगे, फिर आर्गन से स्टार्ट करेंगे, यानी कि Ar से। अब इसको क्या करेंगे, 4s क्या होगा, बोलो। अब इसको हम 4s2, हम पहले जैसा ही करेंगे, 4s2, फिर उसके बाद में ये क्या होगा, उसके बाद 6 है, तो ये क्या होगा, ये हमारा 3d क्या होगा, यहाँ पे तो 6 है, तो यहाँ पे हमारे लिए क्या चाहिए, इसको 5 चाहिए, अपने आप में ये कंप्लीट है, ठीक है। तो ये दोनों कंप्लीट हो गया हमारा, है ना। मैग्नीज ये हमारा इस तरह का होगा, मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। फिर इसके बाद में मैग्नीज के बाद में कौन सा आएगा, एलिमेंट्स 20, जिसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, आयरन, ठीक है। क्या होता है, आयरन। इसको हम Fe से सिंबलाइज करेंगे, और इसका क्या होगा, एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉन्स नंबर आपका कितना होगा, 26। तो हम इसको क्या करेंगे, फिर दोबारा करेंगे Ar, और फिर क्या करेंगे, 4s2 3d6, ठीक है। यानी कि 18, ये तो हो गया 18 हमारा, और ये हो गया 8, कितना हो गया, 26। आयरन के बाद में हमारा क्या नंबर आता है, कोबाल्ट का। कोबाल्ट का क्या होगा, कोबाल्ट का क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है कोबाल्ट का, कैपिटल C एंड स्मॉल o। कैपिटल O भी मत कर देना, नहीं तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। तो कोबाल्ट का क्या होगा, 27।
अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस निकालेंगे तो ए आर, ये लंबा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है उसको से बचने के लिए हमने ये शॉर्ट में लिखा है ये सारी चीज़ें। तो ए आर लिख दिया आपने, फिर इसके बाद में 4s2, फिर इसके बाद में 3d7, ठीक है। फिर इसके कोबाल्ट के बाद में क्या नंबर आता है कोबाल्ट का, निकल, NiC क्या होगा, CKLE क्या होगा, निकल, सॉरी निकेल। अब इसका क्या होगा, निकल का जो शॉर्ट नेम होता है वो क्या होता है, Ni, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा, 28। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो AR, और इसके बाद में क्या होता, 4s2 3d8, ठीक है, ये होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरह से फिल करते चलेंगे हम जब तक डी ब्लॉक पूरा कंप्लीट नहीं होता तो हो जाता। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। निकल के बाद में किसका नंबर आता है, निकल के बाद में निकल 28 के बाद में 29 कॉपर, क्या आएगा, कॉपर। कॉपर को हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं, Cu, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या होगा, सॉरी एटॉमिक नंबर 29। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस निकालने चलेंगे तो AR लिखेंगे, इसके बाद क्या होगा, बोलो, 4s2 एंड क्या होगा, 4s2 एंड 3d9। अब यहाँ पे फिर दोबारा एक्सेप्शन आ गया, इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखेंगे। क्यों? क्योंकि ये भी आपका डी ब्लॉक जो है ये क्या हो रहा है, देखो चेक करो, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कितना, 5 6 7 8 9। यहाँ पे क्या होगा, इनकम्प्लीट है तो क्या करेगा, ये स्टेबल करने के लिए, हाफ फुल फिल करने के, देखो ये आपका एस जो सबसेल है उसको फुल फिल करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन काफ़ी है। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये इसको दे देगा, ये पूरा फुलफिल हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा, और यहाँ पे सिंगल हो गया। तो यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 3d10 और ये 4s1, ठीक है। जो पॉसिबल होगा वही करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में अब आता है नंबर किसका, 30, जिसका ये है वो क्या नाम है, एटॉमिक नंबर है, उसका नाम है जिंक। क्या लिखेंगे, जिंक। Zn से इसको हम डिनोट्स करते हैं। फिर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक हमारा एटॉमिक नंबर होगा वो 30 होगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें तो AR, और फिर क्या होगा 4s2 3d10, यानी कि हमारा कितना 12 और 18, हमारा 30 हो गया कंप्लीट। तो हमने 30 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस निकाल दिया। आई होप कि ये, अब हम 30 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस निकाल के दिखाते हैं कैसे निकलता है। जैसे मान लो हाइड्रोजन्स का एक है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 होगा, ठीक है। और यदि लिथियम का 2 है तो 1s1 1s2 हो जाएगा, है ना, 1s2, ठीक है, ठीक है। इसको नोबेल गैस भी बोला जाता है। यदि फुलफिल ये आपका इस ब्लॉक एक सब ब्लॉक्स के यदि कंप्लीट होते ये नोबेल गैस में माना जाता है, ठीक है।
और इसके यदि स्पिन को हम देखें पूरा करने के लिए तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल होगा और सिंगल होगा, सिंगल स्पिन्स होगा, और ये क्या होगा, ये कुछ अपोजिट डायरेक्शंस में होगा, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होगा, लिथियम का क्या होगा, यदि आपको क्या करना है कि लिथियम का आपको 1s2 2s1 मीन्स आप चाहो तो शॉर्ट में इसको हीलियम, ठीक है, और इसको आपको ब्रैकेट में फिल करके फिर 2s1 भी लिख सकते हो। इसको आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद में फिर क्या करोगे, सीक्वेंस इस तरह से फिल होगा। देखो यहाँ पे नीचे है 1s पहले फुल फिल हुआ, फिर 2s हुआ, 2s के बाद में अब देखो 2s अब फुल फिल होगा। बेरिलियम है, बेरिलियम में क्या होगा आपका, यहाँ पे हम इस पूरे को ना लिख करके, जैसे कि मान लो हमने पूरे को ना लिख करके हमने क्या करना है, इसमें हमें He यानी कि हीलियम को लिख करके फिर हमें 2s2 लिख देना है, ठीक है, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है, 2s2 हो गया। और फिर इसके बाद क्या होगा, फिर इसके बाद में क्या होगा कि यहाँ पे फिर हम क्या करेंगे, He क्या होगा 2s2 2p कितना होगा, ये कितना है, जैसे यहाँ पे तो हमारा कंप्लीट कितना हो रहा है, यहाँ पे हमारे पास हीलियम में कितना कंप्लीट हो रहा है, 2 कंप्लीट हो रहा है, तो 2 के बाद में 2 और 2 4 हो गया, और 1 5 2p 1 है ना, ये होगा। फिर इसके बाद में क्या करेंगे हम, He लिख करके ब्रैकेट में डालेंगे। फिर इसके बाद में क्या करेंगे 2s2, फिर इधर ही ये वाला सीक्वेंस ही चलेगा, 2s2 और 2p2, ठीक है, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होगा, ये फिर दोबारा हम He लिखेंगे। हम पूरी तरह से फिल नहीं करेंगे, हमारा टाइम वेस्ट नहीं होगा। फिर क्या करेंगे हम 2s2 यानी कि यहाँ तक तो 2 है, ठीक है, ये 7 हमें कंप्लीट करना है। यहाँ हीलियम तक तो 2 हो गया, फिर 2 क्या होगा 2s2 यानी कि हीलियम 2 4 हो गया, और 2p हमें 3 चाहिए यहाँ पे, तब जाकर ये कंप्लीट हो गया। जैसे कि मान लो यहाँ पे कितना हो गया, 3 और 2 5 और 2 7, ठीक है। तो यानी कि नाइट्रोजन्स का हमारा 7 एटॉमिक नंबर होता है, इलेक्ट्रॉन या एटॉमिक नंबर आपका कितना होगा, ये दिया हुआ है। देखो किसी भी कंडीशंस में आपका इलेक्ट्रॉन और क्या होता है, एटॉमिक नंबर दोनों इक्वल्स होता है, ठीक है। तो हम इलेक्ट्रॉन्स को हमने फिल किया, यहाँ पे हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिख दिया। हमने क्या किया, पहले हमने हाइड्रोजन्स को 1s1 लिखा, हीलियम्स को 2s2 लिख दिया। 2s2 जब पूरी तरह से फिल हो गया तो हम हीलियम को फिर दोबारा लेके चलेंगे, हीलियम्स को 2 हम कैलकुलेशन करेंगे। फिर इसके बाद में 2s1 ये 1 हो गया यानी कि 3, फिर इसके बाद में 3 और 2 4, 2 और 2 4, फिर 2 और 3 5 और 2 एंड 4 6, 2 एंड 5 7। फिर इसके बाद में हमें इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना है, तो हमें पूरी लंबा ना लिख करके फिर दोबारा हम क्या करेंगे, किसे चलेंगे, हीलियम्स को हम ब्रैकेट में देते हैं, ठीक है। ब्रैकेट में देने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें ये वाला सीरीज हमने इसको फिल किया था, तो 2 क्या होगा 2s2 और 2p कितना होगा 4, ठीक है, 2p 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद में क्या होगा, इसको हम फिर दोबारा हीलियम लिखेंगे, हीलियम को हम ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक है। ब्रैकेट में करने के बाद में हमें क्या करना है, 2s2 2p5, चेक करो 7 और 2 9 हो गया, ठीक है। फिर इसके बाद में क्या होगा, अब इसको हम फिल करेंगे क्या करेंगे, हम इसको हम हीलियम्स को लिखेंगे और इसको 2s2 और 2p6, ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। हमें p ब्लॉक में 6 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है, तो ये हमारा p जो सब सेल है वो फुलफिल हो गया। अब क्या करेंगे, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे,
कहाँ से स्टार्ट करेंगे कि नियोन से स्टार्ट करेंगे। तो नियोन में हमारा कितना हो गया 10 कंप्लीट हो गया, आपको याद रखना है 10। तो यह आने के क्या होगा, अब हम लिखेंगे यहाँ पे नियोन को ब्रैकेट में हम डालेंगे, फिर इसके बाद में क्या होगा 3s से स्टार्ट करेंगे 3s1, ठीक है, यानी कि 10 और 1 11 हो गया, ठीक है, ये पूरा कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद में हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे नियोन को हम ब्रैकेट में लिख दिया हमने, फिर यहाँ पे 3s की जगह पे हमें 3s2 लिख देना है। तो ये हमारा कितना हो गया 10 और 2 12 हो गया। फिर इसके बाद में हमारा Ne को फिर दोबारा लिखना है। जल्दी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने का यही तरीका है जैसे कि मैं आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पे। Ne आपने यानी कि नियोन्स लिख देना है और नियोन्स के बाद में आपको क्या करना है 3s2 और फिर 3p1, यानी कि ये कितना हो गया, क्या होगा 3s के बाद में क्या किसका नंबर आता है 3p का आता है। देखो 3s और इसके बाद में किसका नंबर आता है 3p का, तो हमने 3p1 लिख दिया, यानी कि 3 ये हो गया और 10 13 हो गया, कंप्लीट हो गया हमारा। फिर उसके बाद में फिर Ne लिखो, इसको ब्रैकेट में डालो, फिर इसके बाद में 3s और 3p के बाद में हम असेंडिंग ऑर्डर में हम बढ़ते चलेंगे। फिर हम जब तक ये पूरी तरह से फिल ना हो जाए 3p, तो हम क्या करेंगे, इसका क्या करेंगे यहाँ पे 3p2 लिख दिया हमने, यानी कि ये हमारा 4 और 10 9, यानी कि नियोन का हमारा क्या होता है जो एटॉमिक नंबर होता है वो 10 होता है, इसलिए हमने पूरा फुलफिल किया, इसलिए हमने नियोन को लेकर के आया यहाँ पे, यहाँ तक लेके आया, और भी आगे चलेगा, देखो क्या होता है। फिर उसके बाद में फिर Ne को हमने लिया, जब तक ये अगला फुलफिल नहीं हो जाता, जैसे कि ये 3p पूरा फुलफिल नहीं होगा, हम दोबारा उसी तरह से, उससे पहले हम ऐसे ही चलेंगे, फिर दोबारा हम उसको आगे उस वाले सॉर्ट को हम एलिमेंट्स को हम नाम लिख करके ब्रैकेट में डाल के हम आगे बढ़ते चलेंगे। जैसे कि फिर नियोन हमने लिखा और ये ब्रैकेट में हमने डाला, फिर यहाँ पे हमने लिखा 3s2, इसको फुलफिल करना है, और 3p में क्या लिखूँ 3p3 क्या हो गया ये, यानी कि 5 और 10 15 आपका एटॉमिक नंबर यहाँ पे 15 है पोटेशियम का, और इसका जो सिंबल है P से होता है, क्या होगा सॉरी फॉस्फोरस का P से होता है ना, और सिलिकॉन का SI, एल्युमिनियम का मैंने यहाँ पे शॉर्ट में लिखा है ये एलिमेंट्स नेम। और इसके बाद में चलते हैं यहाँ पे एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, ठीक है। सल्फर का फिर दोबारा हम Ne से स्टार्ट करेंगे, Ne ब्रैकेट में डालेंगे, फिर इसके बाद में क्या होगा बोलो 3s हमारा कहाँ तक कंप्लीट हुआ था 3s2 और 3p, बोलो 3p कितना होगा 3p4, ये 3s2 3p3 था, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये क्या होगा यहाँ पे हमारा 3p4 हो जाएगा, यानी कि ये कितना हो गया हमारा, बोलो ये हो गया हमारा 6 और 10 कितना हो गया 16, ठीक है। फिर इसके बाद में फिर Ne लेके चलेंगे, ब्रैकेट में डालेंगे, फिर इसके बाद में 3s2 3p5, ठीक है, यानी कि ये हमारा कितना हो गया। जब तक ये पूरी तरह से फुलफिल नहीं होता हम इसको बढ़ाते चलेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में हम डालते चलेंगे, यानी कि मैक्सिमम देखेंगे कि मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितना तक होल्ड कर सकता है। तो P हमारा 6 होल्ड कर सकता है, हमने 3s को पूरी तरह से फुलफिल कर दिया, ठीक है, और 3p को हम फुलफिल कर रहे हैं, तो 5 हो गया। अब ये नेक्स्ट वाला जो होगा ऑर्गेन, ये पूरा फुलफिल होगा, देखो यहाँ पे कितना हो गया, ये हमारा हो गया 7 और 10 17 हो गया। फिर क्या करेंगे हम Ne फिर दोबारा लेंगे, और ये क्या हो गया ये आपका 3s2 और 3p6, ये पूरा फुलफिल हो गया ये आपका, ठीक है।
यानी कि ये आपका ये जब फुलफिल हो गया, यानी कि आर्गन पूरा फुलफिल हुआ, फिर उसके बाद में आपका क्या हाथ है, हीलियम, आपका ये क्या है, नियोन, नियोन जो है ये, और ये आपका एक और नियोन हो गया, फिर उसके बाद में हीलियम। ये तीनों के तीनों अभी तक हमारे पास में नोबेल गैस मिला है। क्या मिला? नोबेल गैस मिला। ठीक है, यानी कि जो आपका नोबेल गैस वो होता है जो मोनो एटॉमिक होता है, जो इंडिपेंडेंट ऑकरिंग होता है अर्थ पे, है ना, जिससे मान लो वो किसी से रिएक्शंस नहीं करता, नॉन रिएक्टेंट एलिमेंट्स होता है। ठीक है, जिसको हम उत्कृष्ट गैस बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में नोबेल गैस बोलते हैं। ठीक है, नोबेल गैस के बारे में मैं एक अलग से वीडियो आपको डाल दूंगा, तब तक इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस को जाना। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, ये हमारा पोटेशियम है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे आर्गन यानी कि Ar को हम यहाँ पे ब्रैकेट में डाल देंगे, और इससे हम कैलकुलेशन कर लेंगे कि ये हमारा आर्गन जो होगा वो 18 है। इसके बाद जो बढ़ेगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 इस तरह से बढ़ता चलेगा, है ना। तो क्या होगा फिर इसके बाद में क्या होगा, इसके बाद क्या करें हम 3p के बाद में क्या होगा, अब आता है नंबर 4s का, 4s1 क्या होगा, 4s1 का नंबर आता है। ठीक है, तो यानी कि हमारा कितना हो गया, 18 और 1 19 हो गया। अब फिर दोबारा हम इसका भी हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लेंगे, तो हम क्या लेंगे, Ar लिख देंगे, ब्रैकेट में डालेंगे, और क्या करेंगे यहाँ पे 4s2। ठीक है, इसके बाद में हम क्या लेंगे, यहाँ पे स्कैंडियम, इसका शॉर्ट नेम वो क्या होता है, Sc, तो यानी कि Ar हमने लिखा, और यहाँ पे क्या लिखा, 4s2 के बाद में किसका नंबर आता है, 4s2 3d 3d1 लिखेंगे यहाँ पे, है ना। ठीक है, 3d1। अब 3d1 चेक करो, यहाँ पे सीक्वेंस में यही आ रहा है, 4s के बाद में 3d का आ रहा है नंबर, क्या है, 4s के बाद में 3d, देखो 3d, अब 3d को फुलफिल करेंगे, 3d को फुलफिल करेंगे। अब क्या करेंगे, फिर यहाँ पे हमारे पास में 3 हो गया, और ये 18 कितना हो गया, ये 21 हो गया। अब फिर यहाँ पे हम Ar लेंगे, ब्रैकेट में डालेंगे, और क्या करेंगे, 4s2 3d2। ठीक है, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा Ar 4s2 3d2, है ना, ये कंप्लीट होगा, है ना। तो हमारा टिटेनियम तक तो हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम चलेंगे किसके, टिटेनियम के बाद 22 के बाद में क्या होता है, किसका होता है, वेंडियम। मैं यहाँ से मिटाना स्टार्ट करता हूँ, सॉरी, वेंडियम, वेंडियम का आपका शॉर्ट नेम क्या होता है, वेंडियम का V क्या होता है, V, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन कितना होता है, 23। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस क्या लिखेंगे, बोलो, Ar देंगे, इसको ब्रैकेट में डालेंगे, 18 ये अपने आप में कंप्लीट करता है ये, और फिर उसके बाद में क्या करेंगे, 4s2 के बाद में क्या करेंगे, 3d, वहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3, एक बढ़ जाएगा, तो यानी कि 5 और 18 कितना हो गया, 23 हो गया। और वेंडियम के बाद में क्या, किसका नंबर आएगा,
क्रोमियम का इसका क्या होता है, शॉर्ट नेम एलिमेंट्स क्या नेम क्या होता है क्रोमियम का, Cr, इसका 24। अब जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस निकालेंगे तो Ar ब्रैकेट में डालेंगे और फिर क्या करेंगे हम, बोलो 4s2 और 3d4। बट लेकिन ये क्या होगा, एक्सेप्शन में आएगा, इसको हम एक्सेप्शन में लिखेंगे। इससे ज़्यादा स्टेबल हमारा एलिमेंट्स कब होगा, जब ये स्ट्रॉन्ग तब होगा जब ये या तो अपने ब्लॉक को या तो वो हाफ फिल करे या हाफ फुल फिल करे या पूरा फुल फिल करे या कंप्लीट फुल फिल करे, तभी वो स्टेबल हो पाता है। तो वो क्या करेगा, जैसे कि मान लो कि इसका मैं यदि ब्लॉकेज बनाऊं तो ऐसे होगा ना जी, जैसे मान लो यहाँ पे हमारा कुछ इस तरह से होगा और डी का क्या होगा, 5 ब्लॉकेज होगा, 1 2 3 4 5 है ना, 1 2 3 4 5, ठीक है। और ये क्या होगा, यानी कि कुछ इस तरह से ये फिल कर रहा है। ये कुछ इस तरह से ये फिल कर रहा है ये, ठीक है ना। पहले तो आपका वन स्पिन्स होगा, एक तरफ होगा, ये पहले पूरी तरह से ये कंप्लीट करता हुआ नहीं चलेगा। ऐसा नहीं कि 2 है तो यहाँ पे आ गया इस वाले ब्लॉक में इसको कंप्लीट कर दिया, ऐसा नहीं होता। क्या होता है, पहले तो इसको पूरा फुलफिल करता है, उसके बाद में फिर दोबारा वो डबल स्प्लिन्स उसको कवर करता है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे बताओ, इसको ज़्यादा स्टेबल कब होगा एलिमेंट्स, जब ये पूरा फुलफिल हो जाएगा यहाँ तक, ठीक है। तो वो क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन्स इसको यहाँ पे दे देगा, तो ये क्या होगा, ये पूरा कंप्लीट हो गया। हम इसको एक तरफ से ये लिखेंगे और यहाँ पे क्या हो गया, ये कुछ इस तरह से हो गया, यानी कि हाफ फुलफिल्ड, मतलब इनकम्प्लीट जो ये ब्लॉकेज जो होता है फिलिंग, वो ज़्यादा स्टेबल नहीं होता। स्टेबल तब होता है जब ये हाफ फुलफिल हो, है ना, या तो हाफ फुलफिल हो या पूरा फुलफिल हो, तभी जाकर के ये एलिमेंट्स क्या होगा, स्टेबल होता है, ठीक है। तो इस बात को ध्यान देना। तो हमारा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे बोलो, यहाँ पे हम जो लिखेंगे वो आप देखना, चेक करना, वहाँ पे 4s1 होगा और ये 5d क्या होगा, 3d5 होगा, ठीक है। मेरी बात समझ में आ रही है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरह से होगा। अब चलो ये एक्सेप्शंस में आता है, ये चीज़ों का ध्यान रखना होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस में, ठीक है ना। अब ये तो पूरी तरह से फुलफिल करेगा नहीं, जैसे कि मान लो नहीं तो फिर मैं इसमें से ले लेता, तो यहाँ पे यदि देखें तो यहाँ पे ब्लॉकेज हमारा कितना है, डी का 5 है, तो ये फिर भी तो पूरा कंप्लीट नहीं कर रहा है, तो हम एज इट इज ऐसे ही रखेंगे, इसमें कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। हमें इस तरह इस कंडीशंस में हमें फुलफिल करना होता है, ठीक है। तो देखो क्रोमियम तो हो गया, अब क्रोमियम के बाद में हम क्या करेंगे, मैग्नीज करेंगे, है ना। क्या करेंगे, ठीक है, यानी कि इसका क्या होगा, Mn, मैग्नीज का Mn होता है। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, 25 होगा। तो इसका हम क्या करेंगे, फिर आर्गन से ही स्टार्ट करेंगे, यानी कि Ar से। अब इसको क्या करेंगे, 4s क्या होगा, बोलो। अब इसको हम 4s2 हम पहले जैसा ही करेंगे, 4s2, फिर इसके बाद में ये क्या होगा, उसके बाद 6 है, तो ये क्या होगा, ये हमारा 3d क्या होगा, यहाँ पे तो 6 है, तो यहाँ पे हमारे लिए क्या चाहिए, इसको 5 चाहिए, अपने आप में ये कंप्लीट है, ठीक है। तो ये दोनों कंप्लीट हो गया हमारा, है ना। मैग्नीज
ये हमारा इस तरह का होगा मैग्नीज का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है ना। फिर इसके बाद में मैग्नीज के बाद में कौन सा आएगा एलिमेंट्स 26 जिसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, आयरन, ठीक है। क्या होता है? आयरन। इसको हम Fe से सिंबलाइज करेंगे और इसका क्या होगा एटॉमिक नंबर या इलेक्ट्रॉन्स नंबर आपका कितना होगा 26। तो हम इसको क्या करेंगे फिर दोबारा करेंगे Ar और फिर क्या करेंगे 4s2 3d6, ठीक है। यानी कि 18, ये तो हो गया 18 हमारा और ये हो गया 8, कितना हो गया 26। आयरन के बाद में हमारा क्या नंबर आता है कोबाल्ट का। कोबाल्ट का क्या होगा? कोबाल्ट का क्या होता है? इसका सिंबल क्या होता है कोबाल्ट का? कैपिटल C एंड स्मॉल o। कैपिटल O भी मत कर देना, नहीं तो कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा। तो कोबाल्ट का क्या होगा 27। अब इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस निकालेंगे तो Ar, ये लंबा जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस है उसको से बचने के लिए हमने ये शॉर्ट में लिखा है ये सारी चीज़ें। तो Ar लिख दिया आपने, फिर इसके बाद में 4s2, फिर इसके बाद में 3d7, ठीक है। फिर इसके कोबाल्ट के बाद में क्या नंबर आता है कोबाल्ट का? निकल, NiC क्या होगा CKLE, क्या होगा निकल, सॉरी निकेल। अब इसका क्या होगा निकल का जो शॉर्ट नेम होता है वो क्या होता है Ni, और इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा 28। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो Ar और इसके बाद में क्या होता 4s2 3d8, ठीक है। ये होगा, मेरी बात समझ में आ रही है? इस तरह से फिल करते चलेंगे हम जब तक डी ब्लॉक पूरा कंप्लीट नहीं होता तो हो जाता। फिर इसके बाद में हम क्या करेंगे, इसमें मैं इरेज कर देता हूँ। निकल के बाद में किसका नंबर आता है? निकल के बाद में निकल 28 के बाद में 29 कॉपर, क्या आएगा कॉपर। कॉपर को हम शॉर्ट में कैसे लिखते हैं Cu, और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, सॉरी एटॉमिक नंबर 29। जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालने चलेंगे तो Ar लिखेंगे, इसके बाद क्या होगा बोलो 4s2 एंड क्या होगा 4s2 एंड 3d9। अब यहाँ पे फिर दोबारा एक्सेप्शन आ गया। इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं लिखेंगे, क्यों? क्योंकि ये भी आपका डी ब्लॉक जो है ये क्या हो रहा है देखो चेक करो, ठीक है। ये तो हो गया हमारा कितना 5 6 7 8 9। यहाँ पे क्या होगा इनकम्प्लीट है तो क्या करेगा ये स्टेबल करने के लिए हाफ फुल फिल करने के, देखो ये आपका एस जो सबसेल है उसको फुल फिल करने के लिए एक ही इलेक्ट्रॉन काफ़ी है। तो ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये इसको दे देगा, ये पूरा फुलफिल हो जाएगा, ये कंप्लीट हो जाएगा और यहाँ पे सिंगल हो गया। तो यानी कि इसका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो क्या होगा, यहाँ पे 3d10 और ये 4s1, ठीक है।
जो पॉसिबल होगा वही करेंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में अब आता है नंबर किसका, 30, जिसका ये है वो क्या नाम है, एटॉमिक नंबर है, उसका नाम है जिंक। क्या लिखेंगे, जिंक। Zn से इसको हम डिनोट्स करते हैं। फिर इसका जो इलेक्ट्रॉनिक हमारा एटॉमिक नंबर होगा वो 30 होगा। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस की बात करें तो Ar, और फिर क्या होगा 4s 2 3d 10, यानी कि हमारा कितना 12 और 18, हमारा 30 हो गया कंप्लीट। तो हमने 30 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस निकाल दिया। आई होप कि ये